हमारी खेती बाड़ी, हमारे जानवर, हमारी हर एक चीज जो है वो आशीषित होगी। और आगे 14 वचन से, व्यवस्था विवरण 28 अध्याय के 14 वचन से आगे लिखा है कि अगर हम परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानेंगे तो ये श्राप होंगे। परिवार में परेशानी रहेगी, खेतीबाड़ी में परेशानी रहेगी, जानवरों में परेशानी रहेगी, हर एक जगह परेशानी रहेगी। क्यों? परेशानी रहेगी? परेशानी इसलिए रहेगी क्योंकि हमने परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना। किसी भी तरीके से हम ये ना समझें कि हम जो परमेश्वर के लोग हैं, हमारे ऊपर इस पृथ्वी पर, इस संसार में परेशानियां नहीं आएंगी। गरीबी भी हमें बहुत बार देखनी पड़ेगी, हमें शारीरिक रूप से बीमारी का भी सामना करना पड़ेगा, हमें हमारे बच्चों के लिए भी बहुत बार परेशानियां उठानी पड़ेंगी। लेकिन परमेश्वर का वचन ये कहता है कि संकट के समय मुझे पुकार, मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। जब हम इस बेल के साथ जो यीशु मसीह है उससे जुड़े रहेंगे तो हम किसी भी तरीके से नाकामयाबी को नहीं देखेंगे, हम हर एक तरीके से कामयाब होंगे। परमेश्वर ने वायदा किया है कि मैं ना तो तुम्हें कभी छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा। लिखा है, मां तो अपने जन्मे बच्चे को भूल सकती है लेकिन मैं तुम्हें कभी भी नहीं भूलूंगा। इसलिए इस साल हम सबको परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के साथ जुड़े रहना जरूरी है। मुझे और आपको पूरा साल, पूरी जिंदगी यीशु के साथ जुड़े रहना जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर का वचन यह कहता है कि तुम मुझसे अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, बहुत अच्छा फल रहे हैं, बहुत अच्छी इनकम हो रही है, बहुत फसल हो रही है, लेकिन पाप जो है वो इस तरीके से कार्य करता है जैसे लकड़ी में घुन हो। लकड़ी ऊपर से बिल्कुल अच्छी नजर आती है, लेकिन वो जो कीड़ा है कहां पे कार्य करता है? अंदर ही अंदर वो कार्य करता है। और एक समय ऐसे आ जाता है कि वो बिल्कुल खोखला हो जाता है। हम अपने जीवन को किसी भी तरीके से जो परमेश्वर के द्वारा हमें दिया गया है उसको खोखला नहीं होने देंगे। किसी भी तरीके से, चाहे दुख हो, मुसीबत हो, सब कुछ हो, हम किसी भी तरीके से उस जीवन को जो परमेश्वर ने दिया है खोखला होने नहीं देंगे। क्या ये आसान है या मुश्किल है? मुश्किल है, लेकिन परमेश्वर का वचन ये कहता है कि जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। मेरे लिए वचन के ऊपर ध्यान करना बहुत जरूरी है। पौलुस रसूल कहता है कि आत्मा तो तैयार है, परंतु शरीर कमजोर है। उस शरीर को हमने ताकतवर किससे बनाना है? परमेश्वर के वचन से। इस साल हम सब कोशिश ये करें कि हम परमेश्वर को नहीं छोड़ेंगे। परमेश्वर को छोड़ने का क्या अर्थ है?
कि संसार की बातों में व्यस्त होकर परमेश्वर के पास ना आना। हालेलुया। इसलिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, इस साल मैं तेरे साथ रहना चाहती हूं या चाहता हूं। कोई भी ऐसा कार्य जो है इतवार वाले दिन ना हो जिसके वजह से मैं तेरी हजूरी से दूर रहूं। क्या परमेश्वर सुनेगा? सुनेगा, सुनेगा, जरूर सुनेगा। वो हमें ऐसा फैसला करने के लिए सहायता करेगा कि हम परमेश्वर का समय किसी भी तरीके से नहीं जाने देंगे। कोई ऐसा प्रोग्राम है जो इतवार का है, पहले परमेश्वर के भवन में, उसके बाद हम उसमें जा सकते हैं। पौलुस रसूल कहता है कि हम इस संसार में तो रहते हैं लेकिन हम इस संसार के नहीं हैं। कहाँ के हैं? हम स्वर्ग के हैं। जब हम परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर लेते हैं तो हम स्वर्गीय हो जाते हैं। हमारा स्थान जो है वो स्वर्गीय स्थान बन जाता है। मैं तुमसे कहता हूं कि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। क्या हम कुछ करना चाहते हैं? क्या हम कुछ करना चाहते हैं? हां जी, हम सब कुछ करना चाहते हैं। तो अगर हम सब कुछ करना चाहते हैं तो कैसे कर सकेंगे? केवल और केवल यीशु मसीह के साथ बने रहकर। हालेलुया। हम और किसी भी तरीके से कुछ भी कर नहीं सकते अगर हम परमेश्वर के साथ जुड़े नहीं हैं, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि मुझे परख के देखो, परख के देखो, मुझे परख के देखो कि आकाश के झरोखे खोलकर मैं तुम्हारे ऊपर आशीषों की अपरंपार वर्षा करता हूं कि नहीं। हालेलुया। सो यूहन्ना की इंजील उसका 15 अध्याय और उसके 16 वचन को भी हम देखते हैं। यूहन्ना उसका 15 अध्याय उसके 16 वचन को जो हम आगे पढ़ रहे हैं वही अध्याय है, सिर्फ वचन 16 हम देखेंगे। 16 वचन हम देखेंगे। वहां इस तरह से लिखा है, तुमने मुझे नहीं चुना, तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है। तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया है। काहे के लिए नियुक्त किया है? कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे। हालेलुया। हम अगर परमेश्वर के पास आज हैं तो हम अपनी मर्जी से नहीं हैं, हम अपनी मर्जी से नहीं हैं। हमें परमेश्वर ने चुना है। कब चुना है? जब हम अपनी मां की कोख में थे। हालेलुया। जब हम अपनी मां के कोख में प्रवेश किया, उसी वक्त बहुत से, मैं इसको मेडिकली आपको बताऊं कि जब मां कोख में बच्चे को कंसीव करती है, लेती है, उस वक्त वो जो बच्चे के कीटाणु होते हैं वो 1 या 2 नहीं होते, 1-2 नहीं होते, वो लाखों की तादाद में, हजारों की तादाद में वो कीटाणु होते हैं। उनमें से एक ही कीटाणु जो है वो मां की कोख में एंटर कर पाता है, बाकी सारे नष्ट हो जाते हैं। हालेलुया।
इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि मैंने तुम्हें चुना है, तुमने मुझे नहीं। मैंने तुम्हें चुना है कि तुम जाकर फल लाओ। कहां हमें भेजा गया है?